CCSD पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के जो है पढ़ रहे हैं, उसमें पिछले वीडियो में लाइसोसोम यानी आत्मघाती थैला तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो वैक्यूल्स अगला कोशिकांग है यानी रिक्तिका, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यह एकल झिल्ली से निर्मित संरचना होती है या एकल झिल्ली यानी इसके ऊपर जो है मात्र एक ही झिल्ली होती है और यह जंतु कोशिका में छोटी होती है। जंतु कोशिका ये प्लांट्स, ये मान लीजिए अगर एनिमल सेल हम बना रहे हैं, एनिमल सेल, तो यह छोटी छोटी पाई जाती है, ये छोटी छोटी और संख्या में एक से अधिक होती है, बहुत सारी होती है छोटे छोटे। और इसका कार्य क्या है, यह जल तथा पोषक तत्वों को अपने में संग्रह करती है। जल और पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को अपने में संग्रहित करती है। पौधों की कोशिका में यह बड़ी होती है। अगर इसको हम जो है पौधों की कोशिका माने, इसको अगर हम सेल वॉल बना दे तो पौधों की कोशिका हो गई। तो अगर इसको हम पौधों की कोशिका में, तो संख्या में बड़ी बड़ी होती है, संख्या में बड़ी बड़ी होंगी। ठीक वही कहा जा रहा है, पौधों की संख्या में बड़ी तथा इसके ऊपर जो झिल्ली होती है, एकल झिल्ली है, देखिए एकल झिल्ली से इसके ऊपर जो झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट कहलाती है। यही इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट पूछा जाता है। तो टोनोप्लास्ट, इसके ऊपर जो झिल्ली होगी वो टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से निर्मित होती है। ईआर के साथ मिलकर यह कोशिका ढांचा का निर्माण करती है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर ये मिल जाएगी तो ये कोशिका का पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर ही इसके ऊपर डेवलप करेगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को बनाएगी। यही बात कही जा रही है। तो ये हुआ वैक्यूल्स। अगला हम लोग बात करते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज सबसे पहले जानिए कैमिलियो गोल्जी ने किया। कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद फिर इसके बारे में देखते हैं। यह समांतर क्रम में व्यवस्थित झिल्ली से निर्मित नलिकाएं होती हैं, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। ये समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। उसके बाद एक झिल्ली से निर्मित होती हैं, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी इसके झिल्ली को कहते हैं। इसका कार्य कोशिका के उत्पाद जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये कोशिका के उत्पाद हैं। इसका पैकेजिंग करती है, उसको संग्रह करती है और आवश्यकता अनुसार कोशिका के बाहर या अंदर करती है। यानी अगर कोई पदार्थ ज्यादा हो जाए कोशिका में तो उसको बाहर कर देगी, अगर उसको आवश्यकता है तो उसको अंदर ले लेगी। तो इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ये है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं कोशिकांग तारकाय, सेंट्रोसोम। इसके बारे में देखें तो यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। आप लोग जब पौधे और जंतु कोशिका में अंतर देख रहे थे तब भी हम बताए थे कि सेंट्रोसोम एक जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है, जो कोशिका विभाजन के समय ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकट होता है। कोशिका हम लोग आगे सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सेल जब डिवाइड होने लगेंगी तो ये जो बनेगा ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र, ये वही जो है प्रकट होती हैं और गुणसूत्रों का वितरण सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित करेंगी कि जो है आधा गुणसूत्र इधर जाएगा इस पोल की तरफ और आधा गुणसूत्र इस पोल की तरफ जाएगा। यही सुनिश्चित कौन करती है, सेंट्रोसोम करती हैं। लेकिन अब चूंकि जो है सेल डिवीजन पौधे और जंतु कोशिका में दोनों में होता है, तो अब ये तो हम बात कर रहे हैं कि जंतु कोशिका में इसके गुणसूत्र का क्या करेंगी, सुनिश्चित करेंगी वितरण को। लेकिन अब जब ये प्लांट सेल में चूंकि नहीं पाए जा रहे, लेकिन प्लांट सेल में इसका कार्य कौन करेगा, तो पौधों में यही कार्य, यानी कौन सा कार्य, ये गुणसूत्रों के वितरण का कार्य कौन करेगा, ध्रुवीय टोपी करती है। यहाँ पर पोलर कैप पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु में। लेकिन वही काम पौधों में कौन करेगा, ध्रुवीय टोपी यानी पोलर कैप करता है, यही काम। ठीक, ये दोनों में अंतर हुआ। उसके बाद तारक का है। अगला हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले जानिए किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया इसकी खोज, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया। ये जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। जैसे जो है समझ लीजिए कोशिका का नियंत्रण इसी द्वारा, जैसे हमारा शरीर का नियंत्रण माइंड द्वारा होता है, ये कोशिका का माइंड कहलाता है एक प्रकार से। तो जानिए इसके बारे में। यह कोशिका के सभी जैव क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसलिए इसे कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। कंट्रोल रूम ऑफ सेल यानी कोशिका का नियंत्रक एरिया इसको कहते हैं। इसी के द्वारा पूरी कोशिका कंट्रोल होती है। यह 4 भागों से मिलकर बना होता है। 4 भाग से मिलकर, अगर ये आपका है मान लीजिए सेल, तो ये जो केंद्रक है ये 4 भाग से मिलकर बना होगा। उसके बाद कौन कौन से भाग, केंद्रक और यानी इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाएगी,
ये झिल्ली, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक आवरण। केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। और केंद्रक जालिका, आगे जानेंगे केंद्रक जालिका क्या, और केंद्रिका, ये 4 चीज से मिलकर बना होता है। अब जो है जान लीजिए केंद्रक जालिका क्या है। धागे नुमा क्रोमेटिन केंद्रक जालिका बनाते हैं। धागे नुमा, इसमें क्या वो होती है? क्रोमेटिन होती है। क्रोमेटिन ये क्या बनाती है? केंद्रक जालिका बनाती है। और इन तंतुओं को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इन पूरे तंत्र को जो धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाएगी इसको क्या कहेंगे? पूरे को क्रोमोनिमेटा कहेंगे। क्रोमोनिमेटा ये आपका बताया जा रहा है, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन किसमें यही तंतु क्षणनुमा आकार ले लेते हैं। यानी सेल जब डिवाइड होगी, सेल मान लीजिए कोई सेल है, ये जब विभाजन की स्थिति में आएगी तो यही तंतु, कौन से? केंद्रक जालिका यानी क्रोमोनिमेटा तंतु। क्रोमोनिमेटा क्या करते हैं? क्षणनुमा आकार बना लेते हैं। क्षणनुमा यानी इस टाइप की आकार आपकी बना लेंगी क्षणनुमा का, जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। इसी को गुणसूत्र कहते हैं। यानी जब वो कोशिका विभाजन के समय यही जो है जाल आपके क्षणनुमा आकार बना लेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। और गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र की खोज जो किया था वो जो है स्ट्रासबर्गर ने किया था, और नाम जो वाल्डेयर ने दिया था गुणसूत्र का। आगे यहाँ है, यहाँ देखिए। फिर केंद्रिका, केंद्रिका की खोज जो किया था वो फाउंटाना ने किया था। फाउंटाना ने बताया था। और केंद्रिका नाम किसने दिया? केंद्रिका नाम दिया था गोगेनबाउ ने। गोगेनबाउ ने, यहां लिख दे रहे हैं गोगेनबाउ, इसको नाम दिए थे कि केंद्रिका। खोज किसने किया था? फाउंटाना ने। जानिए इसके बारे में। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन होता है। इसके केंद्रक के अंदर, ये जो केंद्रक है इसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर की संरचना पाई जाती है जिसमें क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन होता है। ये या राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। हम आगे पढ़ेंगे। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वही बताया जा रहा है कि यह राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। कौन? केंद्रिका। इसका कार्य है। आगे गुणसूत्र देखिए। गुणसूत्र, यहाँ गुणसूत्र की खोज अभी हमने बताया किसने खोजा? तो स्ट्रासबर्गर ने खोजा। स्ट्रासबर्गर ने खोजा। और नाम किसने दिया गुणसूत्र? तो नाम जो दिए थे वो आपके अभी हमने बताया, नाम किसने दिया था? वाल्डेयर। ठीक, गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्डेयर। खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक जंतुओं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जंतु में एक निश्चित गुणसूत्र पाया। जैसे मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में नाम अगर मनुष्य की बात किया जाए तो 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। और ऐसे प्रत्येक जंतु में क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो। जैसे कि मटर में कितना होता है? 14 होता है। गेहूं में कितना होता है? 42 होता है। धान में कितना होता है? 24 होता है। तो इन सभी में, सभी जितने भी जीव हैं सभी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होगी। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन में हम आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तो उसमें एक अवस्था होती है मेटाफेज। फर्स्ट अवस्था होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 अवस्थाएं होती है कोशिका विभाजन की। तो उसमें से एक मेटाफेज अवस्था होती है। मेटाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्योंकि वो विभाजन की स्थिति में आ जाते हैं उस समय। तो यही बताया जा रहा है। अगर गुणसूत्र का अध्ययन करना हो तो हम लोग कौन सी अवस्था चुनेंगे? मेटाफेज की अवस्था कोशिका विभाजन के चुनेंगे। तो उसमें क्या होगा? गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक मतलब अगर जो है आनुवांशिक पदार्थ का, यानी उसके माता पिता का लक्षण धारण करता है गुणसूत्र, जो किस लिए? अगले प्रोजनी यानी अगले जनरेशन में ले जाने के लिए, क्योंकि इस पर गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। ये डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए। इसी डीएनए के कारण ही वो जो है आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहलाता है और उस पर जीन लगे, आगे बताएंगे। केंद्रक में दो न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। 2 न्यूक्लियो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, यानी पूरा केंद्रक है। इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाएंगे। एक को क्या बोलेंगे? डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल जो केंद्रक में पाया जा रहा है जो है, ये क्या होगा? ये 3 घटक इसके 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। कौन? नाइट्रोजन क्षार,
शर्करा और फास्फोरिक एसिड, ये 3 घटक से मिलकर क्या न्यूक्लिक अम्ल बने यानी डीएनए आरएनए बने होते हैं। किससे? नाइट्रोजन क्षार और शर्करा यानी शुगर से, फास्फोरिक एसिड। ठीक, हम अगले वीडियो में जानेंगे इन सभी के बारे में। ठीक, धन्यवाद।